जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र और सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार हैं। तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सत्ता पक्ष को घेरते नजर आएगा विपक्ष। तैयारियां पूरी तरह से विपक्ष ने कर ली है। सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरना है, वहीं सीएम विष्णुदेव साय, वन मंत्री केदार कश्यप अपने अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। वहीं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। अहम खबर आपको बता दें, आज भी हंगामे के आसार हैं। तृतीय अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होनी है। यह अहम खबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तरह से विपक्ष रणनीति तैयार कर चुका है। तो राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो आज भी आपको बता दें हंगामे के आसार हैं। कल भी जिस तरह से स्थितियां बनी हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। गौरव, क्या जानकारी, किस तरह का ये होने वाला है आज का दूसरा दिन, किस तरह के हंगामे हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनके निधन का उल्लेख किया जाएगा। इसके बाद में पंचायती राज संशोधन अध्यादेश जो है उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही साथ प्रश्नकाल की अगर बात की जाए तो प्रश्नकाल में शिक्षा, वन, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होगी, उनके सवालों पर चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण में भी आज बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आने वाले। ध्यानाकर्षण में गृह और नगरीय प्रशासन विभाग के मुद्दे सामने आएंगे और उस पर चर्चा की जाएगी। मंत्री सवालों के जवाब देंगे। बिलासपुर के लोफंदी गांव में कई लोगों की मौत का जो मुद्दा है वो सदन में आज गूंजेगा। तो ये माना जा रहा है कि इस पे भी सदन की कार्रवाई जो है वो बेहद हंगामेदार रहने वाली। साथ ही साथ ध्यानाकर्षण में अरपा नदी में जो प्रदूषण का मुद्दा है वो एक बार फिर से आएगा। ये मुद्दा लगातार कई विधानसभा सत्रों में ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो विधायक है बिलासपुर के उसको लगातार उठा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज तृतीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए 3 घंटे का समय रखा गया है। अनुपूरक पर जब चर्चा की जाएगी तो सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेगा, वहीं एक बार फिर विपक्ष जो है वो राज्य सरकार के नाकामियों को बताने की कोशिश करेगा। तो इस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखे तेवर जो है वो देखने मिलेंगे। इस तरह से सदन के दूसरे दिन की भी जो कार्रवाई है वो भी हंगामेदार होने के आसार हैं। जी बिल्कुल, बिलासपुर के लोफंदी गांव का एक पूरा मामला जिसमें शराब से कई लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ अगर बात करें, अरपा नदी को लेकर भी प्रदूषण मुक्त करने की कवायद भी तेज होती हुई नजर आएगी। ये भी मुद्दा आज सदन में गूंजेगा। निश्चित रूप से 2 ध्यानाकर्षण आज लिस्टेड किए गए हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विक्रम मंडावी और शेषराज हरबंश जो है वो मादक पदार्थों के सेवन से लोगों की मौतें होने का मामला जो है वो उठाएंगे सदन में। बेहद गंभीर मुद्दा है कि जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी और आज ये मुद्दा जो है वो सदन में गूंजेगा। इसके बाद दूसरा जो ध्यानाकर्षण है वो धर्मलाल कौशिक लेकर आएंगे सदन में। अरपा नदी में जो प्रदूषण का विषय है वो ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन के पटल पर उठाया जाएगा। अरपा नदी में जो प्रदूषण का मुद्दा है वो लगातार कई विधानसभा सत्रों में उठाया जा रहा है। अलग अलग माध्यमों से इस पर चर्चा की जा रही, कभी प्रश्नकाल के माध्यम से चर्चा की जाती, कभी ध्यानाकर्षण के माध्यम से। तो आज एक बार फिर से अरपा नदी में जो प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है काफी समय से, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल चर्चा की जाएगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज भी हंगामे के आसार है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होनी है। तमाम ऐसे विषय हैं, अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है घेरने के लिए सत्ता पक्ष को।